नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या वाकई पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से, शायद सदियों से बहस होती आई है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में आखिर कहता क्या है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल यही है कि बेहतर कौन है। ये एक ऐसी बहस है जिसमें हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक सबूत हमें किस तरफ ले जाते हैं। और शुरू करते हैं उस सबसे कॉमन तर्क से जो हम सबने सुना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग के साइज की। एक आम धारणा है कि जिसका दिमाग जितना बड़ा वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान। पर क्या ये बात सच है? क्या वाकई बड़े दिमाग का मतलब ज्यादा इंटेलिजेंस है? हाँ, ये बात तो सच है कि अगर हम औसत देखें तो पुरुषों का दिमाग महिलाओं के दिमाग से करीब 10% बड़ा होता है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ साइज से ही सब कुछ तय हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, दिमाग के मामले में ना साइज का इंटेलिजेंस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे कंप्यूटर की तरह सोच कर देखिए। हो सकता है आपके पास एक बहुत बड़ा पुराना डेस्कटॉप हो जो बहुत धीमा चलता हो, और वहीं एक छोटा सा नया लैपटॉप उससे कहीं ज्यादा तेज हो। दिमाग की असली ताकत उसके आकार में नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग पावर और एफिशिएंसी में होती है। ठीक है, तो अगर साइज मैटर नहीं करता तो शायद दिमाग के काम करने का तरीका करता हो। न्यूरोसाइंस में इसे अक्सर दिमाग की कनेक्टिविटी या वायरिंग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पुरुष और महिला के दिमाग की वायरिंग में क्या वाकई कोई फर्क है। कुछ स्टडीज में यह देखने को मिला है कि पुरुष जब कोई खास काम करते हैं, मान लीजिए कोई नक्शा देख रहे हैं या कोई मुश्किल पहेली सुलझा रहे हैं, तो उनके दिमाग का कोई एक हिस्सा यानी एक हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब एक तरह से किसी एक काम पर पूरा फोकस। और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के दिमाग में दोनों हिस्सों यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच ज्यादा मजबूत कनेक्शन देखे गए हैं। इस मजबूत वायरिंग से उन्हें एक ही समय पर कई तरह की जानकारी को प्रोसेस करने में मदद मिल सकती है, जैसे लॉजिक और इमोशन दोनों को एक साथ समझना। इसे आप एक ज्यादा मिला जुला या इंटीग्रेटेड अप्रोच कह सकते हैं। तो इन अलग अलग वायरिंग से होता क्या है? शायद यही वजह है कि कुछ खास तरह की स्किल्स में हमें झुकाव देखने को मिलता है, जैसे भाषा की बारीकियां समझना या फिर स्पेस और डायरेक्शन को लेकर तर्क करना। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पैटर्न है, कोई पक्का नियम नहीं जो हर एक इंसान पर लागू हो। अच्छा, दिमाग की वायरिंग की बात निकली है तो एक और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं, इमोशंस यानी हमारी भावनाएं और उन्हें समझने का हमारा तरीका। अक्सर ऐसा कहा जाता है या महसूस किया जाता है कि महिलाएं इमोशंस की बारीकियों को समझने और उन्हें बयां करने में बेहतर होती हैं। वहीं पुरुष ज्यादातर किसी समस्या का सीधा लॉजिकल हल निकालने पर फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक सामान्यीकरण ही है और हर व्यक्ति का सोचने और महसूस करने का तरीका अलग हो सकता है। तो हमने साइज की बात की, दिमाग की वायरिंग को समझा और इमोशंस पर भी नजर डाली। इन सब अलग अलग पहलुओं को देखने के बाद क्या हम अपने उस असली सवाल का जवाब दे सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी? तो आखिर फैसला क्या है? इतनी सब जानकारी के बाद क्या विज्ञान की नजर में कोई एक विनर है? तो सच ये है कि किसी का भी दिमाग बेहतर या कमतर नहीं होता। विज्ञान बहुत साफ तौर पर कहता है कि जेंडर के आधार पर किसी दिमाग को बेहतर बताना, ये जो धारणा है ना, ये पूरी तरह से एक मिथक है। असल में दोनों ही दिमाग अपने अपने तरीकों से मजबूत हैं और इसीलिए पुरुष और महिलाएं आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, हर जगह बराबर सफल हो सकते हैं। और जब बात IQ की आती है तो बड़े बड़े रिसर्च में भी जनरल इंटेलिजेंस में कोई खास फर्क नहीं मिला है। तो अगर बात जेंडर की नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि हमारी दिमागी ताकत का असली राज क्या है? अगर हमारी बायोलॉजिकल बनावट ही सब कुछ तय नहीं करती तो फिर क्या करता है? देखिए, हमारे दिमाग की असली पावर जेंडर में नहीं बल्कि इस बात में है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, हमें माहौल कैसा मिलता है और हम नई चीजें सीखने के लिए कितने तैयार रहते हैं। असली फर्क यही चीजें पैदा करती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसका दिमाग बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि जब हम जानते हैं कि हमारी काबिलियत जेंडर पर नहीं बल्कि हमारी कोशिशों पर निर्भर करती है, तो सोचिए हम सब मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारी असली क्षमता हमारी बनावट में नहीं बल्कि हमारी सोच की उड़ान में है।